हेलो क्लास 9th। हाय। ठीक है, आप लोगों की पहली रिकॉर्डेड क्लास क्वाड्रिलेटरल्स के लिए। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर बहुत बोरिंग लगता है 9th क्लास के बच्चों को, बहुत अत्यंत बोरिंग, राइट? इंटरेस्ट मी आप लोग को भी लगेगा। ठीक है, आई विल ट्राई कि थोड़ा कम लगे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? व्हाट? हाँ, a closed figure having four sides, a closed figure having is called quadrilateral। ठीक है, तो क्या ये आपका क्वाड्रिलेटरल है? yes. It has four sides। वर्टिसेस भी कितनी होती हैं? 4। क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग कैसे करते हैं बच्चे? हमेशा A B C D। It has to be in a clockwise manner और in a anti-clockwise manner। लेकिन कभी भी क्वाड्रिलेटरल की लेबलिंग ऐसे नहीं करते। क्या हम क्वाड्रिलेटरल को ऐसे लेबल करेंगे A B C D? नो, दिस इज इनकरेक्ट वे ऑफ लेबलिंग। ठीक है, A B C D नहीं, इट शुड बी इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर। A B C D आई बात समझ में? सो इट शुड बी इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर। अगर आप कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं करोगे तो वो तो सिर्फ ये बोल देते हैं देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल A B C D, देयर इज अ पॉइंट B ऑन B C। ठीक है, यू हैव टू जॉइन इट विद दिस। तो अगर आपकी लेबलिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी तो आप गलत लाइनें मिला रहे होगे। ये बात समझ में आई? पक्का? 100%? ग्रेट। अब क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, हमने देख लिया। अ क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में बच्चे कुछ चीजें और होती हैं। इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? अपोजिट एंगल्स। इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? अपोजिट एंगल्स। ठीक है, बच्चे समझने पे फोकस करो, ध्यान पूरा समझने पे। ठीक है, क्योंकि अगर आप लिखना और समझना बैलेंस करोगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चे हम? डायगोनल्स। तो व्हाट आर डायगोनल्स? वी हैव AC BD। AC एंड BD आर टू डायगोनल्स। आई बात समझ में? ये दो डायगोनल्स हैं आपके। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वी नो व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, वी नो व्हाट आर वर्टिसेस। वर्टिसेस पूछो तो कितने हैं? A B C D। साइड्स कितनी है? A B B C C D A D। डायगोनल्स कितने हैं? 2। हाउ मेनी डायगोनल्स आर पॉसिबल इन अ क्वाड्रिलेटरल? 2 diagonals if you will join two vertices which are not adjacent to each other, alternating। ठीक है, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो मतलब एक वर्टेक्स छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ऑपोजिट बोल सकते हो। अगर आप किसी पॉलीगोनल की बात कर रहे हो, ठीक है, तो अल्टरनेट लेते हैं, बट इट्स ओके, यू अंडरस्टैंड दिस ना? ओके फाइन। ठीक है, अब हमें पढ़ना है बच्चे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और अगर आपको उनकी प्रॉपर्टीज पता है, ट्रस्ट मी ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको उनकी प्रॉपर्टीज पता है तो। ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक क्वाड्रिलेटरल हमारा कौन सा होता है? सबसे ज्यादा बेसिक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। सबसे ज्यादा बेसिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं 11 ग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना, इट इज पैरेललोग्राम। आई वाज समझ, दिस इज पैरेललोग्राम। ओके, नाउ व्हाट इज पैरेललोग्राम? व्हेन आई विल से दैट, अच्छा कुछ इंफॉर्मेशन होती है प्राइमरी। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि पैरेललोग्राम है तो ये तो होगा ही होगा। जैसे अगर आप आगरा ताजमहल में गए हो तो आप आगरा में ही हो। आप ये बोल सकते हो कि मैं ताजमहल के बगल में खड़ा हूँ। अच्छा भाई ठीक है, ओके, कहाँ है भाई तू? दिल्ली में। इज इट पॉसिबल? क्या आप आगरा के पास खड़े होकर के दिल्ली में हो सकते हो? क्यों नहीं? क्योंकि आगरा में है ताजमहल, दिल्ली में नहीं है। तो पैरेललोग्राम की भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर आपको दे दिया कि ये पैरेललोग्राम है तो 100% वो प्रॉपर्टी तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। क्या है वो प्रॉपर्टी? whenever opposite sides, both the opposite sides are parallel। इसकी एक ही छोटी सी रिक्वायरमेंट है, एक छोटी सी रिक्वायरमेंट, अपोजिट साइड कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन है। ये क्या है?
प्राइमरी इंफॉर्मेशन, रेस्ट ऑल आर डिराइव्ड। इसको अगर हमें ये बात मालूम है तो हम उनको डिराइव कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो वन इज योर प्राइमरी इंफॉर्मेशन एंड अदर इज योर सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। सो इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज अ पैरेललोग्राम, आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, वो क्या आनी चाहिए? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बेटा इक्वल भी होते हैं लेकिन वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आपको प्रूफ करने को आ सकता है, प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है। कोई आपको ये नहीं बोलेगा प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कोई आपको ये प्रूफ करने के लिए नहीं बोलेगा। और जो कोई आपको कभी प्रूफ करने के लिए ना बोले वो क्या है? आपकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन। और जिस चीज को आप प्रूफ कर पा रहे हो, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? बोथ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। व्हाट इज ट्रेपीजियम? व्हाट इज ट्रेपीजियम? बच्चे ट्रेपीजियम वो होता है when only one pair of opposite side is parallel। और इधर क्या था? both pair of opposite sides were parallel। तो इस ट्रेपीजियम की दो बेसिक शेप क्या होती है? एक आपका ये ट्रेपीजियम है बच्चे, ये ट्रेपीजियम है ए बी सी डी। टेल मी which sides are parallel here? AB is parallel to CD। Can I say that AD is parallel to BC? Can I say that? No, I can't, ठीक है। Can I say that this A B C D, ठीक है? तो ये भी आपकी शेप है, वो भी ट्रेपीजियम की शेप है। When only one pair of opposite side is, when only one pair of opposite side is पैरेलल। आई बात समझ में? ठीक है, तो जब एक ही पेयर पैरेलल है तो ट्रेपीजियम, कोई कंफ्यूजन? नो। पैरेललोग्राम व्हेन बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम। इसका एक फिगर बना लेते हैं बच्चे। कैन इट बी लाइक दिस? ठीक है, ए बी सी डी। व्हाट इज द प्राइमरी इंफॉर्मेशन हियर? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, BC is parallel to, क्या ये बात समझ में आई? अब पैरेललोग्राम की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना कर लेते हैं, उसके बाद आगे भी करते हैं। बच्चे वी हैव टू थ्योरम्स हियर, ठीक है। वन इज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। ये थ्योरम 1 है आपकी और ये आपकी थ्योरम 2 है, ये थ्योरम 2 है। मैंने दोनों को साथ में इसलिए रखा है क्योंकि दोनों को साथ में एक साथ प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये लोग ना डायग्राम नहीं देते, तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। दे विल जस्ट राइट स्टेटमेंट्स लाइक दिस, प्रूव दैट। आपका क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो अगर आपको क्वेश्चन आता है प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो आप क्या करोगे? आप पहले एक ट्रायंगल बनाओ, पैरेललोग्राम बनाओ, कोशिश करो ड्राइंग अच्छी रखो, है अच्छी ड्राइंग। अब आप इसको डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बच्चे इसके जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, एक बात याद रखना, उसमें हमें ये जरूर पता लगाना होता है कि कौन सा ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसमें गिवन लिखना बहुत जरूरी है। गिवन क्या आएगा यहाँ पर? बोलो। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम गिवन है बच्चे, इन अ पैरेललोग्राम बोल रखा है ना, ठीक है। BD is a diagonal। Can you tell me the name of congruent triangles here? To show में क्या आएगा? ABD triangle ABD and triangle congruent to triangle ABD CDB, ट्रायंगल CDB। अब आप बोलोगे व्हाई नॉट, क्या मैं इसको A
बी डी और सी बी डी लिख सकता हूँ? सोच के देखो प्लीज। कई लोग बोलेंगे कि क्या हम ट्रायंगल, सुन लो मेरी बात, इट्स अ पैरेललोग्राम, इट्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या मैं ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी लिख सकता हूँ? क्या ये सही है? हमें ये पता लगाना है, क्या ये सही है? नहीं है सही। अपोजिट साइड्स, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब मालूम है ना? क्या ए बी सी डी बी के इक्वल है? क्या ए बी सी बी के इक्वल है? क्या ये साइड इस साइड के इक्वल है? नो। तो आप बोलोगे, यहाँ पे खुद से क्वेश्चन करो, क्या मेरा ए बी जो है वो इक्वल है सी बी के? सी बी के इक्वल है? अ बिग नो, नहीं, ठीक है। तो आप बोलोगे ये वाले ट्रायंगल हम नहीं ले सकते। ये ट्रायंगल ले सकते हैं? किसी कीमत पे नहीं। अब इधर चेक करो, क्या ए बी सी डी के इक्वल है? यस। क्या बी डी डी बी के इक्वल है? यस, डायगोनल्स है। क्या ए डी बी सी के इक्वल है? यस। तो यहाँ पे सब ट्रू आ रहा है। तो कभी भी जब आप नेम ऑफ ट्रायंगल लिखोगे तो आपको क्या चेक करना है? वेदर द साइड्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग और नॉट। अगर साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है तो बेटा गलती फिर तो आपकी है। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, हम लेते हैं बच्चे। सो अब यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख रही हूँ। तो आपका सॉल्यूशन क्या बनता है? इन ट्रायंगल एंड यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली, ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी, ठीक है। कैन आई से दैट, क्या अगर मैं इधर बोलूं एंगल, इसको अगर मैं 1 मान लूं, इसको मैं 2 मान लूं, इसको अगर मैं 3 मान लूं, इसको अगर मैं 4 मान लूं, ठीक है, हम मान सकते हैं। तो क्या मेरा एंगल 1 जो है वो इक्वल टू एंगल 2 होगा? क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर angles as shown in figure। अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिखो कि भैया आपने क्या लिखा है। और अगर आपको as shown in figure नहीं लिखना है, so what you can do, आप एंगल 1 को लिखो ए बी डी और इसको लिखो सी डी बी, ठीक है। स्कूल वाली मैडम इसमें मान जाती है तो ये लिखो, नहीं तो पूरे पूरे नाम लिखो, ठीक है। ऐसे ही क्या हमारा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है? यस। फिर से क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज शोन इन फिगर। बोलो, समझ में आया क्या हो बच्चे? बच्चे जब मैं 3 और 4 की बात कर रही हूँ ना, तो पैरेलल लाइन एडी और बीसी है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। चेक कर लो, ये आपका जेड बना रहा है ना? एक्सटीरियर इस केस में कौन सा होगा बच्चे? अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करते हो, ठीक है, और इस लाइन को आगे ऐसे करोगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के एक्सटीरियर होगा, ठीक है। यू नीड टू विजुअलाइज द एंगल्स जो भी आपको गिवन है, ठीक है। क्या मैं लिख सकती हूँ डी बी इज इक्वल टू डी बी? ऑब्वियसली यस, कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन। ऑलराइट, फिर आप क्या लिखोगे? इसके बाद क्या लिखोगे? फिर आप लिख दो, सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी बाय ए एस ए क्राइटेरिया। समझ में आया? ठीक है। अगर आपका सिर्फ ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर ये काम खत्म। एसएसएस से कैसे कर सकते हो? अपोजिट साइड्स अभी हमने प्रूफ नहीं करी। आप प्राइमरी इंफॉर्मेशन लेकर प्रूफ कर रहे हो, सेकेंडरी नहीं। और प्राइमरी इंफॉर्मेशन क्या बोलती है कि ट्रायंगल्स साइड्स पैरेलल होती हैं। इक्वल अभी हम डिराइव करेंगे, इक्वल वाला भी हम डिराइव करेंगे। तो कैन आई राइट हियर, कैन आई, अब मैं बोल सकती हूँ क्या? अपोजिट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये तो अब प्रूफ करूंगी ना मैं, ये तो प्रूफ करना था। जो चीज प्रूफ करनी है उसको यूज कर सकते हो नहीं ना, ठीक है। अब बोलो
कि AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD। और कैसे आया बच्चे ये? बाय CPCT। दोनों का अलग अलग लिख लेना यार, ठीक है। मैंने दोनों का कॉमन बना दिया, बट प्लीज यू राइट differently. So now by CPCT, hence it is proved that, hence it is proved that opposite sides in the parallelogram are equal. मैंने कहा था ना ये derived information है, ये derived information है। अब hence it is proved that opposite sides in the parallelogram आर इक्वल। क्या समझ में आई बात? हाँ हाँ, आर इक्वल, ठीक है। नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 3, if opposite sides of a quadrilateral are equal then show that it is a parallelogram। क्या बनाएंगे बच्चे हम? सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना देंगे, राइट। ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। इसमें इन्होंने गिवन में क्या दे रखा है? ABCD हम खुद से लेबल कर देते हैं, ये हमें कोई बोले ना बोले हम कर देते हैं, ठीक है। गिवन क्या है बच्चे? अच्छा, इन्होंने बोला नहीं है, हमें शो करना है पैरेललोग्राम है, जो शो करना है मैंने उसकी फिगर बना दी है, ठीक है। लेकिन गिवन आपका पैरेललोग्राम नहीं है। सो ABCD is a quadrilateral, right, ठीक है, in which AB is equals to CD and BC is equals to AD। टू शो में क्या है बच्चे? ABCD is a parallelogram। कैसे करेंगे? वेल कंस्ट्रक्टेड डायगोनल हियर। कौन से दो ट्रायंगल पकड़ेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए? इन ट्रायंगल, ये सॉल्यूशन है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC और क्या बात कर दी बेटा? CDA, ABC एंड CDA, ट्रायंगल CDA। AB is equals to CD given है, BC is equals to AD given है। आप गिवन भी लिख सकते हो या फिर आप ये भी लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स आर गिवन इक्वल, ठीक है। मतलब देख लेना यार, टीचर को तो नंबर काटने का मौका चाहिए और हमें वो मौका देना नहीं, हालांकि वो हमारे बस में है नहीं। AC is equals to AC कॉमन, राइट। तो फिर मैं क्या बोलूंगी? ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया? ट्रायंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट आ गया। बाय विच क्राइटेरिया? SSS। तीनों साइड है ना बेटा, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो क्या आया? SSS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट आ गया। नाउ कैन आई से दैट एंगल A एंगल C के इक्वल है? एंगल BAC is equals to angle BAC is equals to angle DCA। चेक कर लो बाय CPCT। हाँ, ऐसे ही एंगल, अभी मैंने BAC लिया है ना, DAC ले लो। DAC के साथ क्या आएगा? BCA बाय CPCT, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे? इसके अलावा क्या बोलोगे? Also the angles are, also the above angles are alternate interior angle। भाई alternate interior भी तो है, मैंने इस एंगल को किस एंगल के इक्वल शो करा? इसके, और इस एंगल को शो करा कि वो इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो also the angles are alternate interior angles, right।
Hence it is proved that कि AB क्या है, parallel to CD and BC is parallel to AB. So we can AD. Hence we can conclude that. Therefore we conclude that. Therefore we conclude that ABCD is a parallelogram. ठीक है, this was theorem